सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनके लिए यात्रा अवकाश अभी भी लागू है अथवा उसे शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। यदि निरस्त कर दिया गया है तो क्या उस निरस्तीकरण के आदेश को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों का डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि यदि वे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल में जाकर क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यही प्रश्न आता है कि यात्रा अवकाश क्यों ज़रूरी है। पृथक राज्य उत्तराखंड बनने से पूर्व तथा वर्तमान में उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो आज भी बड़ी विषम हैं। यहाँ पर आवागमन के साधन, यातायात की सुविधाएं अभी भी सीमित हैं तथा कई दूरस्थ के गांव ऐसे हैं जो अभी तक मुख्य मार्गों से नहीं जुड़ पाए हैं, जिस कारण से जो मैदानी क्षेत्रों के कर्मचारी और शिक्षक थे जो पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे थे अथवा जो पर्वतीय मूल के शिक्षक कर्मचारी थे और वे मैदानी भागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको कई बार अपने घर आवागमन के लिए पद यात्रा का सहारा लेना पड़ता था, जिससे उनका समय एवं जो उनके आकस्मिक अवकाश होते थे वो व्यर्थ हो जाते थे। इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1937 यानी आज़ादी से पूर्व अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट लखनऊ की ओर से एक अनऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया था। इसमें इन बातों का उल्लेख था कि जो कर्मचारी या शिक्षक मैदानी मूल के हैं और वे पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अथवा जो पर्वतीय मूल के निवासी हैं और वे मैदानी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें वर्ष में एक बार उनको दिए गई आकस्मिक अवकाश, जिनकी संख्या 14 होती थी, के अतिरिक्त आने जाने के लिए यात्रा अवकाश दिए जाने का इसमें जिक्र है। स्क्रीन को आप पॉज करके इस लेटर को भलीभांति से पढ़ सकते हैं। एक बात हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे, यह कोई शासनादेश नहीं था, यह केवल एक व्यवस्था थी। तो कई साथी इसको शासनादेश समझते हैं, लेकिन यह शासनादेश नहीं है, यह एकमात्र व्यवस्था थी जो कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। नवंबर वर्ष 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ तथा वह उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, परंतु तभी भी उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वह शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए आवागमन हेतु उचित नहीं थी। यातायात के साधन बहुत सीमित तभी भी थे। कई बार जब शिक्षक एवं कर्मचारी जो मैदानी मूल के होते थे वे अपने घर की ओर प्रस्थान करते थे तो उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं कठिनाइयों के चलते कई बार शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सामने ऐसी भी स्थितियां आ जाती थी कि आवागमन के उचित साधन न मिलने के कारण उन्हें कई बार पदयात्रा करते करते जब रात्रि अत्यधिक हो जाती थी तो उन्हें जंगल में ही अपना डेरा डालना पड़ता था तथा अगली सुबह का इंतज़ार करना पड़ता था, जिससे कि वे अपने घर जाने हेतु यात्रा को पुनः प्रारंभ कर पाएं। इन सब कठिनाइयों को देखते हुए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया था। इस लेटर के जो पत्रांक में आप गौर करेंगे तो यह भी मात्र एक व्यवस्था थी, यह कोई शासनादेश नहीं था। इसमें जो उत्तर प्रदेश का मेमोरेंडम था 1937 का, उसी का हवाला दिया गया था और उसमें अंतर जनपदीय, अंतर मंडलीय, अंतर्राज्यीय शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए यात्रा अवकाश का प्रावधान रखा गया था। यदि कोई शिक्षक किसी अन्य जनपद में कार्य कर रहा है और उसका गृह निवास दूसरे जनपद में है तो 100 किलोमीटर तक के आवागमन हेतु उसे एक दिन जाना और एक दिन आना मिलता था अतिरिक्त। इसी प्रकार 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर उसे 2 दिन जाना और 2 दिन आना मिल जाता था। यदि कोई शिक्षक किसी अन्य मंडल में कार्यरत है और वह दूसरे मंडल में उसका निवास स्थान है तो उसे 500 किलोमीटर से अधिक प्रतिगमन पर 3 दिन जाना और 3 दिन आना, और कोई शिक्षक यदि अदर स्टेट का है तो उसे 100 किलोमीटर से अधिकतम दूरी पर 3 दिन जाना और 3 दिन आना मिलता था। लेकिन इस लेटर की कंडीशन ये थी कि शिक्षक को बीच में कम से कम एक आकस्मिक अवकाश लेना पड़ेगा। और इसी लेटर का हवाला देते हुए कई जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा आदेश निर्गत किए गए थे। एक आदेश आपके सामने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय देहरादून का है। इसमें भी शर्तें वही जोड़ी गई हैं दूरी के आधार पर, लेकिन अंतर जनपदीय, अंतर मंडलीय और अंतर्राज्यीय। इसी प्रकार एक लेटर हम आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पौड़ी का भी दिखा देते हैं। इसमें भी सेम वही प्रावधान रखा गया था जो मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के पत्र में रखा गया था। और ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा द्वारा एक पत्र 7 सितंबर 2016 में निर्गत किया गया था। इसमें शिक्षकों को व कर्मचारियों के जो अपने मूल गृह निवास स्थान पर आने जाने के लिए यात्रा अवकाश के संबंध में था। उत्तर प्रदेश जो शासन है उसके द्वारा 1937 का जो मेमोरेंडम था वो वर्ष 2003 में निरस्त किया जा चुका था और उत्तराखंड शासन द्वारा 1937 का मेमोरेंडम वर्तमान समय तक भी निरस्त नहीं किया गया था। जब ये लेटर निर्गत हुआ तो इसका मतलब ये था कि अभी भी 1937 के मेमोरेंडम के आधार पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को यात्रा अवकाश दिया था। ये आप इसके पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पृथक राज्य बनने के बाद वर्ष 1937 के मेमोरेंडम के आधार पर जो यात्रा अवकाश दिया जाता था उसके कुछ विवाद भी सामने आए थे। हम आपको कुछ एग्जाम्पल से इसके विवादों को समझाते हैं। यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी उत्तराखंड में कार्यरत है और उसका गृह निवास उत्तराखंड से सटी हुई सीमा उत्तर प्रदेश में है, माना उदाहरण के तौर पर कोई शिक्षक कर्मचारी हरिद्वार ज़िले में तैनात है और उसका घर नजीबाबाद जो कि उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 या 2.5 घंटे लगते थे अपने घर जाने में। लेकिन चूंकि यह अंतर्राज्यीय मामला हो जाता था इसलिए उस शिक्षक को 3 दिन जाना व 3 दिन आना मिल जाता था, जबकि वह इस यात्रा अवकाश का वास्तव में हकदार नहीं था। ऐसे ही आपको कई एग्जाम्पल और मिल जाएंगे जिनमें कुछ कर्मचारी एवं शिक्षकों का जो गृह निवास है उत्तराखंड की सटी हुई सीमा पर है और जो उनका कार्यस्थल है वह भी उत्तराखंड की ही सटी हुई सीमा के अंतर्गत कोई विद्यालय है, परंतु राज्य स्तर का मामला होने के कारण वे इस यात्रा अवकाश का लाभ
उठा पा रहे थे। इसके ठीक विपरीत उत्तराखंड राज्य के कई जिले ऐसे भी हैं जिनके दो सिरों के बीच की दूरी बहुत अत्यधिक है तथा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में पूरा एक दिन बर्बाद हो जाता है। उदाहरण के तौर पे पौड़ी जिले में कोटद्वार भी स्थित है और थलीसैंण भी पौड़ी ही जनपद के अंतर्गत आता है। यदि कोई शिक्षक कर्मचारी जिसका घर कोटद्वार में है और वह थलीसैंण में कार्यरत है तो एक ही जनपद के अंतर्गत होने के कारण वह यात्रा अवकाश का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जबकि वे इस यात्रा अवकाश को डिज़र्व करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी थलीसैंण का है जिसका निवास और वह कोटद्वार में कार्यरत है तो उसको अपने घर जाने में भी पूरा समय गंवाना पड़ता था। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए राजकीय शिक्षक संघ के द्वारा उत्तराखंड शासन को उत्तराखंड के लिए अलग से यात्रा अवकाश हेतु मांग पत्र दिया गया था। 7 मई 2018 को यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन देहरादून को दिया गया था। इसमें राजकीय माध्यमिक शिक्षकों की कई न्यायोचित मांगे थी जिनका उल्लेख इस पत्र में है। आप इसको ज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और इन्हीं बिंदुओं में सबसे अंतिम जो बिंदु था पॉइंट नंबर 19, उसमें यह स्पष्ट था कि यात्रा अवकाश का स्पष्ट शासनादेश किया जाए। राजकीय शिक्षक संघ की यह मंशा बिल्कुल भी न थी कि शिक्षकों के लिए यात्रा अवकाश पूर्णतः निरस्त कर दिया जाए, लेकिन कई बार हमें इन कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन। हम शिक्षक साथियों के साथ भी ठीक ऐसा ही सौतेला व्यवहार हुआ और यात्रा अवकाश निरस्तीकरण का पत्र उत्तराखंड शासन के द्वारा जारी किया गया। यह संयुक्त सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा यात्रा अवकाश की जो मांग थी हमारी उसको ग्राह्य योग्य नहीं माना गया। इसका मीनिंग ये निकला कि जो राजकीय शिक्षक संघ द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए अलग यात्रा अवकाश हेतु शासनादेश की मांग थी वह स्वीकृत नहीं की गई, परंतु इसका मीनिंग ये नहीं था कि 1937 का जो मेमोरेंडम था वह निरस्त कर दिया गया है। तो इसके बाद भी यात्रा अवकाश नियमानुसार लागू ही थी। आप पत्र में देख सकते हैं, केवल इसमें इस चीज़ का उल्लेख था कि यह मांग ग्राह्य योग्य नहीं है। राज्य गठन से पूर्व के जितने भी मेमोरेंडम हैं, जब तक उनको निरस्त ना किया जाए तब तक वे राज्य बनने के पश्चात भी लागू रहते हैं और कमोबेश यही स्थिति अभी उत्तराखंड राज्य के साथ भी थी। परंतु इसके पश्चात सचिव उत्तराखंड शासन द्वारा एक स्पष्ट आदेश निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि 1937 का जो मेमोरेंडम है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आप इस लेटर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसको 1937 के जो मेमोरेंडम था उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसका मीनिंग ये है कि अब वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के सरकारी शिक्षक एवं कर्मचारियों के लिए यात्रा अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। कई विद्वान साथियों का ये मत है कि जब तक विधायिका द्वारा प्रस्ताव नियमानुसार पारित नहीं होता तब तक इस प्रकार के आदेश को निरस्त नहीं माना जा सकता और इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। परंतु विधि विशेषज्ञों की राय से हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि चूँकि वर्ष 1937 का जो आदेश था वह कोई शासनादेश नहीं था, वह मात्र एक मेमोरेंडम थी, व्यवस्था थी, तो सरकार चाहे तो उसको एक आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकती है और उत्तराखंड राज्य के साथ भी यही हुआ और शासन ने वर्तमान में
शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए यात्रा अवकाश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। अब यात्रा अवकाश निरस्तीकरण के बाद जो आम शिक्षक है वह ठगा सा महसूस कर रहा है, उनकी राय आपके सामने हम रखते हैं। यात्रा अवकाश तो सबसे पहले सर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ और मेरी दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है। तो 1100 किलोमीटर में अगर मैं ट्रेन से भी यात्रा करता हूँ तो मुझे जो है 48 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। तो मुझे लगता है कि यात्रा अवकाश हम लोगों के लिए तो काफ़ी ज़रूरी है। और ये पहाड़ के बहुत दुर्गम एरियाज़ हैं जहाँ से हमारे साथी, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि अंतर्राज्यीय हो, यहाँ तो बहुत दुर्गम ऐसे इलाके हैं जहाँ हमसे ज़्यादा भी समय लगता है हमारे शिक्षक साथियों को। तो जब ये ख़त्म हुआ था तो मुझे बहुत निराशा हुई थी। यात्रा अवकाश के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यात्रा अवकाश सभी कर्मचारी और शिक्षकों के लिए आवश्यक है। पूर्व की भांति यात्रा अवकाश देय होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा विभाग या अन्य विभागों में कर्मचारी सिर्फ न कि उत्तर प्रदेश से हैं बल्कि अंतरमंडलीय और अंतर जनपदीय भी जो कर्मचारी तैनात हैं वह कुछ ऐसी जगहों पर भी तैनात हैं जहां पर सेम डिस्ट्रिक्ट में भी एक 1.5 दिन का समय आने जाने में लगता है। मेरा उत्तराखंड शासन से अनुरोध है कि वह पूर्व की भांति पुनः इस यात्रा अवकाश की सुविधा को सेवकों को देने का कष्ट करें। यात्रा अवकाश अंतर जनपदीय अंतर्राज्यीय के अलावा व्यक्ति के गृह स्थल से और उसके कार्य स्थल की दूरी के आधार पर दिया जाना चाहिए। हमें आने जाने में समस्या होती है, रोड टूटी, सड़क कच्ची है, वाहन नहीं मिलते। क्योंकि हमारे पास जो 14 CL होती हैं ये हमारे अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी पर्याप्त नहीं हो पाती, और किसी समय हमें घर जाना होता है तो कम से कम हमारी अगर यात्रा अवकाश हमको मिलता है तो 2-3 CL हमारी उसमें बच जाती हैं। अब जाते जाते एक प्रश्न हम विद्वान शिक्षक साथियों के लिए भी छोड़ जाते हैं। कृपया इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि आपके राय एवं सुझाव हमारी टीम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड की वर्तमान भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए क्या यात्रा अवकाश को पुनः बहाल होना चाहिए अथवा नहीं। अब आपकी राय एवं सुझाव का वी एजुकेट टीम को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आने पर कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें। धन्यवाद।